अरे आगा मेरे आगा, ये रख दो। आगा मेरे आगा, पूरा मैच खेल के मैच तो जिताता। अरे आगा मेरे आगा, असली परी का धागा। बाबर वहाँ खड़ा, ओह सॉरी बाबर कहाँ से आ गया, आगा वहाँ खड़ा। असली परी का धागा, लास्ट ओवर में प्रेशर आया तो नहीं भागा नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ कि आगा मेरे आगा, फहीम को स्ट्राइक दे के भागा। फहीम को स्ट्राइक दे के भागा। आखिरी ओवर में 10 रन। कप्तानों का कप्तान तू, ये क्या बेचारा किया फंस आगा। गया। ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों ये बहुत मजा, शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस है कि कैसे हैं आप लोग और सब खैर खैरियत है। आज है, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमने आज कल हमने खुशी तो नहीं मनाई, जी 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 आज की तरफ से ये आएगा, ये बार बार बैठ के बीच में उंगलियां करेंगे, ये लो देखो आज ये क्या हुआ है। होता है अनैन भाई, होता है, चलता है, होता है, दुनिया है। ये तो आज बात कम करेंगे जब बाजा ज्यादा बजाएंगे। फैसल भाई, सुर आ गया है थोड़ा थोड़ा। क्या यार, बात एक है? बात क्या बात है जी, क्या थैंक यू थैंक यू। एक बात बताओ। सुर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है 2 डक्स आए थे विराट कोहली के, तो भाई साहब 2 डक्स लेके आए थे। उनको बोला था कि देखना भाई ये जो तू कर रहा है ना, ये जब आएंगी ना डक्स, और 2 नहीं 3 आएंगी, तो अब देख लो कितनी आ चुकी हैं कि उमर अकमल का फाइनल रिकॉर्ड के लिए बराबर हो बचा के रखी है उसने एक अपनी ट्राई सीरीज का फाइनल। एक तो पहली बात जिम्बाब्वे को नहीं लेकर आना था ना, वरना फिर फाइनल में परफॉर्म देख, करता। बोलने कुछ तो और सब वाले कहते, तो हमारी जबान स्लीप होने वाली थी। स्लीप होने जिम्बाब्वे को फाइनल में लेकर आते हो, वहां बाबर हमारा स्कोर करता तो कहते कि अरे भाई देखा ये तो जिम्बाब्वे ही है, ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ करता है। जो अंधे हैं ना, जिनको दिखता नहीं है, उनको वही दिखता है कि वो करा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा है आज बाबर 0 पे आउट हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं। यार लुक क्या दे रहे हो तुम? मैं पूछ रहा तो सुनना चाहिए, आगे बात करोगे तुम। हाँ मैं बात कर रहा हूँ भाई, मगर एक चीज देख के खुशी हुई, बड़ी खुशाइंद बात थी। रोशनी डालेंगे और भाई भी अपनी रोशनी डालेंगे कि टीम अब एक लग रहा है कि टीम की तरह खेल लिया। अगर ऊपर से 4 आउट हो गए पावर प्ले में तो नजर आया कि यार टीम लेके जा रहा है, फाइनल तक गए, आखिरी बॉल तक गए यार। ये सबसे भाई टीम क्या करेगी? खेल रहे होते हैं आसपास, डक्स घूम रही होती हैं, खेला ही नहीं जा रहा होता तो टीम क्या करेगी यार? तुम करते रहो, देखो तुम्हारा बनता है। मेरा क्या बनता है? तुम मुझे छेड़ लो, मेरा बनता है। कर लो, तुम कर लो। तुम्हें क्यों छेड़ूंगा मैं? तुम्हें क्यों ये छेड़ूंगा? तुम बार जो बचा रहे आज हो। आज तो तुम्हें personal नहीं है। छेड़ा भाई, जो तुमने आज पर्सनल नहीं है। नहीं पर्सनल क्यों नहीं लगा यार? तुम कहते हो ना पर्सनल हो रहे हैं ये। नहीं उस दिन बारिश से ले लो, तुम फौरन बाबर को बीच में ले आए। तुम्हारा जो कीड़ा है तुमने फौरन निकाला, बाबर ने तो आज भी ओपन बाबर ने तो नहीं किया। आज बाबर तो वन डाउन आया, साहबजादा फरहान आया, पे साइम आया, पे बॉलिंग हुई, सब हुआ। इसने आज आते ही बाबर का नाम लिया, उस वक्त पर्सनल नहीं हुआ, बीच में एकदम बाबर। क्योंकि आज मैच हुआ है ना यार। देखो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच ही हुआ था। नहीं उस दिन पाकिस्तान का बाबर का मैच नहीं था, तुम बाबर को ले आए थे बीच में। मैच ही हुआ था, वो आउट हुआ था, आप बात नहीं कर रहे थे उस पर। मैच भी हुआ था। अभी जो मैंने कहा था ना, तुम पर्सनल हो रहे हो। बिल्कुल वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, बाबर का कोई मैच नहीं था, और बाबर ने 50 करा था जिम्बाब्वे के मैच में। उससे पहले की बात हो रही है। बाबर सामने आउट हुआ था। ये याद पड़ रहा है, सही कह रहा गलत कह रहा है भाई? और क्या मतलब कौन से मैच की बात हो रही है, मुझे ये बताओ। ये जो ये कह रहे हैं कि उस दिन जब कहा गया तुम पर्सनल हो गए, उस दिन बाबर का मैच ही नहीं था, ये कह रहे हैं। जो मैंने अगर एक वो कहते हैं ना, मैं एक चुटकी काटी तो तुमने भी चुटकी काट ली, तुमने पहले चुटकी काटी थी, मैंने भी चुटकी काट ली, वो वाली बात करी थी ना। उन्होंने बात कुछ और चल रही थी, ये बाबर को बीच में ले आए थे, तो मैंने कहा तुम पर्सनल हो रहे हो, अटैक कर रहे हो ये। नहीं वो अलग बात थी जिस दिन मैच नहीं, उस दिन तो मैच था, उस दिन तो मैच था। सुन ले क्या कह रहा है वो अलग बात थी जब ये कह रहा था यार इंडिया साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तुम ये बात कर रहे हो कि यार प्लेयर्स पे ब्लेम नहीं करो या कोचिंग स्टाफ पे ब्लेम नहीं करो। वो अलग सीन था, उस दिन मैच नहीं था। अच्छा। लेकिन जिस दिन ये पर्सनल वाली बात हो रही थी ना, उस दिन मैच था। उस दिन तो मैच था ना यार। अच्छा मैच हुआ, तुम पर्सनल हो रहे हो। नहीं चलो अच्छा, तुम्हें अगर शुरू ही यहीं से करने, हालांकि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, मगर जब बाबर 0 पे आउट हो गया ना भाई, अब ये बत्तख बजा रहे हैं, इनको पहले बताना है कि हाँ जी आज देख लो बाबर आउट हुआ है। हालांकि पहले बॉलिंग की बात होनी चाहिए, मगर चलो शुरू कर लेते हैं वहां से शुरू कर लेते हैं, जहाँ से तुम चारो कर ले भाई, वहां से शुरू कर ले। बॉलिंग बनाने ये हम तुम्हारे लिए नहीं बजा रहे, इस खुशफहमी में नहीं रहो, तुमको तो खास नहीं हो। हाँ। जो तुमने कोहली के आउट पे यहाँ पे डक 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 जो 2 दफा इधर रखी थी, बजाई थी, वो हमारे चैनल की जो बदनामी तुम करवाते हो ना, ये हम उसको बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ता है। ऐसा तुम्हें बैलेंस करने के लिए नहीं, आज अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई मैं गाना गा देता हूँ आज बाबर के लिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। गाओ, बाबर ने चलो बाबर ने टक्कर है, लो भाई सुन लो। इस पे अगर इनको ये एतराज है कि वो ये होता है और हमारे चैनल का ऐसा वो जाता है कि बाबर के लिए, तो मैं अभी कवर कर देता हूँ उसको। तो भाई जरा सी शार्प देना। सी जरा पॉइंटी शार्प दे दें आप। ये उठेंगे तो अंदर जाएगा, सी शार्पली जाएगा। तो वो है भाई, अरे रुक रुक रुक, सॉरी मतलब ये तो ये डक
फैसल क्या देख ना उन्हें अभी भाई फैसल को भी नहीं पता इतनी, वो कहते हैं ना वो इतनी जल्दी जडेजा की बैटिंग आ जाएगी उसको नहीं पता था। तेरा बर्न इतना जल्दी आएगा हमें नहीं पता था। ये कौन है ये? चलो भाई लो डक पे ले लो तुम। सीशा दोबारा। अरे डक डक डक, अरे बाबा डक, ओ माय डार्लिंग बस कर डक, रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, मोस्ट डक्स तूने कर दिए, रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, मोस्ट रिकॉर्ड्स कर, मोस्ट डक्स कर दिए। स्पिनर्स पे फंसते फंसते चमीरा पे भी निकल गए तुम। अरे डक 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 बाबर आज डक हुआ। अरे डक 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 बाबर आज फिर डक हुआ। अब बस हुआ भाई, बहुत हो गया। बस हुन आराम है। नहीं आराम क्यों, वो वहां फिसल था। अब ना जब आउटपुट सही ना आया करे तो फिर बकवास ना करो। चमीरा पे भी आज मजा आया, मुझे तो मजा आया। चमीरा पे भी फंस गए तुम, फिर हमने आपको ऑफर किया, आप फिसल गए, आपने एग्री किया नेगोशिएशन के बाद और गए आपने ये निकल गए तो निकल ही तो गए वो। अच्छा दो बार बोला था, एक बार बोला। मेरे सुर आउट हो जाते हैं यार। देखो तो आप गायक को कंट्रोल नहीं कर भाई, देखो उसके जो आर्ट है ना वो फैल गया। देखो ये बात ही होती है उन्नयन भाई, ये हैं देखो मास्टर कॉपीइस्ट, सही है। कॉपी करते हैं सफेद, सही है। इन्होंने ये सेम गाना गाया था विराट कोहली के लिए, सही, सेम गाना गाया था। अब बस 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 अब बस हुआ। हाँ उस वक्त अब बस हुआ बहुत था। तो पहले उसके लिए गाया, अब इसके लिए गाया, तो कॉपी ही किया ना इन्होंने। ये है ही कॉपी मास्टर। तो कोहली के लिए गाया था आपने, कोहली के लिए गाया था जब कोहली स्लिप पे आउट हो रहे थे ना। चलो अब तो बैलेंस कर दिया ना, बैलेंस आउट कर दिया, बैलेंस नहीं किया आपने। वही बात की जो दुनिया भी करती है और आप मानते नहीं है। आप कोहली से ही मिलाते हैं उसको जाके। नहीं कोहली आपने उसी से मिलाया जाके और आपने बता दिया, और आपने बता दिया उसके रिकॉर्ड कोहली के ज्यादा डके। कोहली के ज्यादा डके, कोहली के 39 40 T20 में पूछ लो। ओवरऑल T20 में नहीं पता, T20 में रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। ये आज बेसिकली हाँ समझो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना, क्योंकि कम मैचेस खेल के ज्यादा डक्स कर दिए उन्होंने। उमर अकमल का इन्होंने जो है ना वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। 10 डक्स हो चुकी है। साइम और साइम अयूब, उमर अकमल एंड साइम अयूब बोथ अफरीदी से आगे चले गए ना। मगर T20 मगर जो गाना कोहली के लिए गाया था हुनैन, तुम्हें याद हो, वो बार बार एक ही तरीके से स्लिप आउट हो रहा था यार। तुम्हारी सबको मैंने खुशी के लिए मैंने कर दिया, मगर आज अगर तुम इंसाफ से बात करो, जो बॉल उसको पड़ा है हुनैन, वो बॉल बैठा है, वो लो रहा है बॉल। अबे हेलो, यहाँ लगा उसको, घुटने पे नहीं लगा, वो यहाँ लगा बॉल, यहाँ गौर से देखो जाके वो बॉल। अभी तो वीडियो बैठा है वो। एक्सक्यूज की दुकान बंद करो तुम। असल में जो है ना, जो परेशानी की बात है ना, वो आप उसको माज भाई उसको गौर उस पर नहीं कर रहे। मोड ऑफ डिसमिसल जो ये एलबी है, जितने ज़्यादा एलबी हो रहे हैं स्पिनर्स पे, बोल्ड और एलबी, फास्ट बॉलर्स पे बोल्ड और एलबी, ये बहुत ज़्यादा है और टांग पकड़ी है। मुझे लग रहा है ये जैसे वो साउथ अफ्रीका का कोच था ना, ये बाबर अपने फैंस को ग्रोवेल करवा रहा है कि भाई रन करेगा ही नहीं जब तक तुम लोग घसीट के गिर के माफी मांगोगे, तरसा के जो है भीख नहीं मांगोगे रन के लिए। मैं तो कह रहा हूं उसको प्रैक्टिस कराओ कि उसको पैड मत पहनाओ फ्रंट फुट का, बोलो बैट से खेलना तुमने। हां तो टांगे तोड़ दे उसकी, हैं तो आ जाएगा ना, बल्ला ही आ जाएगा आगे। पतली टांगे उसकी। तुम्हारा कौन है, तुम्हारा दामाद उसकी टांगे तोड़ दे। ऐसे तो लोग दामादों के लिए फिक्रमंद होते हैं। होश बनने की बात है, पैड उतार दो उसके। अबे फास्ट बॉलर को कैसे खेलेगा गधे। उस दिन सही सुदर्शन की उसने बताई थी, ट्रेनिंग कराई थी कि तू पहले बैट ही लाएगा। स्पिनर्स को कर रहा था वो। अबे तो स्पिनर्स भी करा दे। और इंडिया के फास्ट बॉलर स्पिनर के बराबर होते हैं। अबे गधे, मतलब ये है कि आई सेट हो जाएगी उसका, पहले बल्ले लाने की आदत हो जाएगी। बल्ला लेट आ रहा है ना, तभी तो ये ट्रेनिंग करनी चाहिए उसे बाबर को, क्योंकि वो तो साई सुदर्शन को टेस्ट में गलत करवा रहा था वो ट्रेनिंग। ओडीआई में तो करनी चाहिए ये ट्रेनिंग। वाइड बॉल क्रिकेट में आप बैट से खेलोगे ना, पैड क्यों हर वक्त बार बार आगे ले आते हो आप? और फ्रंट पैड उसका बिल्कुल ही सामने आया था, खुद कैंची डर रहा है बाबर। हाँ है ना, डर चमेरा जो है ना उसके अंदर ग्लेन मैकग्रा की रूह आ गई, उसको ऐसा लग रहा है। यार माज मैं आपको बॉल बैठा है यार, मानेंगे नहीं, सुनेंगे थोड़ी। बाबर जब आया था उसमें जब तेज रन्स कर रहा था, आपको उस वक्त से एक टेक्निकल फ्लॉ बता रहा हूँ मैं। 2018 का एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 18 का एशिया कप था, कुलदीप यादव ने बोल्ड उसमें किया था पहली दफा, अंदर आया था। ठीक है, अगले साल ही 19 का वर्ल्ड कप हुआ, एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल बोल्ड किया कुलदीप ने किया। आप श्रीलंका गए थे एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, प्रभात जयसूर्या ने 4 इनिंग में से 3 इनिंग में एलबी किया था।
ये LB 21 के वर्ल्ड कप में राशिद खान ने बोल्ड किया था, सही, LB बोल्ड किया सारे राशिद खान वाला तो देखो जज्बाती वाला शॉट था ना कि आप टसल में आ गए कि मैं इसको मारूंगा, वो बिला वजह को, और तुम उसी ओवर में उससे पहले कैच भी छूटा था। कुलदीप वाला जो तू कह रहा है ना, कुलदीप वाला यार अनप्लेबल बॉल थी, लेकिन वो रॉन्ग वन नहीं थी, लेग स्पिनर थी। रॉन्ग वन तो बाहर जाती है ना, नहीं अंदर आई थी, अंदर आती है, मतलब उसका लेग स्पिनर अंदर आता है उसका बॉल। अच्छा लेग स्पिनर माज भाई बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। लास्ट में एक और सॉन्ग यार, दानिश गेमिंग बख्श दे भाई यार, तुम हमारे लिए मसला यार, खड़ा तू कर हमारी देते हो। तू तो 1 घंटे में सुन के चला जाता है, दानिश फ्लेम्स, कैन यू सी द फ्लेम्स? 24 घंटे हमें रहना पड़ता है यार, बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। आई लव यू दानिश मेरे भाई, आई लव यू। ये समझेंगे नहीं टैलेंट को। तो हुनैन भाई, आप जो बात कर रहे हो ना, बाबर आजम का एक ही तरीके से आउट होना या फ्लॉ ना पकड़ने माना, ये कुछ यार समझ से बाहर सी बात है भाई। लेग साइड पे आपके पास शॉट्स भी नहीं है। जब भी आपको बॉलर्स का क्या है, इसको भाई विकेटों में बॉल कराओ, इसको विकेटों में बॉल कराओ, ये LB हो जाएगा, यही प्लान लग रहा होता है। या बोल्ड होगा या LB होगा, या जो कैच भी हो रहा है ना, वो इस साइड पे शॉट्स खेलते हुए हो रहा है। कभी क्वाड बाइंड होगा, कभी शॉर्ट मिड विकेट हो जाएगा, फंस रहा था। वो सारे इस तरफ के शॉट जो है ना उसमें हो रहा है। तुम मुझे खुद बताओ ना माज भाई, तुमने क्या देखा? ये तो बहुत ही तुम बॉल बैठी है, मुझे तो थोड़ा सा बॉल जो है ना तुम्हें लगा ना बैठी है, मैं अगर मान लेता हूँ तो पूरे मैच में और कितनी बॉलें बैठी? नहीं, वो देखो नया बॉल था और चमेरा देखो आप लगा बैठी है ना पिच की। एक बंदा देखो बात, अच्छा एक बात, तुमने देखा कवर पे उसने शॉट खेला, कैच आउट हुआ, कट पे शॉट खेला, कैच आउट हुआ, कोई देखा है रिसेंटली 1 साल में भी? तो जब बंदा तुम्हें एक वीकनेस बता रहा है, तुम बोल रहे हो एमकाना बात है। हाँ, क्यों? मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, अजीब बात है यार, क्योंकि आपने देखो, आपने एकदम कह देना कि ये जो आप एकदम से गलतियां बता देना, स्पिनर पे फंसता है, ये इसको ये वाला बॉल अंदर आता हुआ नहीं समझ आता, ये एकदम यार देखो, ये 3-4 ही मोड ऑफ डिसमिसल्स होते हैं जो कि यूजुअली क्रिकेट के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब जो तुम उसको कह रहे हो पैरों पे कमजोर है, बाबर से अच्छा पैरों में हमारी टीम में खेलने वाला कोई नहीं है। गलती ये है कि आप शुरू में आके यार 3-4 बॉलें सीधे बल्ले से खेलो। उसको ये होता है मैं पहली बॉल से आके रन करूं, क्योंकि बीइंग अ ओपनर उसका काम ही यही है। वो सारा जिंदगी अपने 8 साल जो वो खेलता आया है, एज अ ओपनर ही खेलता है, तो वो उसको रन की जल्दी में होता है। वो एक चीज वो करते हुए उसको टाइम हो गया, उसको पता है कि मैं पहले बॉल से रन नहीं कर पाता, ये भी तो पता है ना उसको, वो क्यों कर रहा है जो वो उसका काम नहीं है। अगर वो उसी बॉल पे सिंगल भी ले लेगा तो कायम हो जाएगा ना। मतलब उसने वो ऐसी बड़ी शॉट पे नहीं किया, मतलब वही कह रहा हूँ, वो सीधा खड़े खड़े उसने बल्ला यहाँ रोक के सिंगल करना चाह रहा था। ये क्यों नहीं कहते कि उसकी गलती है? यार देखो, अगर एक पूरा आपको प्रॉपर एक ऐसा बॉल होता, सामने से पड़ रहा होता, अंदर आ रहा होता, तो आप कहते हैं हाँ जी ये बाबर की गलती है। एक बॉल जो थोड़ा स्किट हुआ, थोड़ा सा नीचे रहा, और उसने वो भी है कूदा क्यों? वो कूदा इसीलिए कि बॉल नीचे हुआ, इसलिए तो वो नेचुरल वो था, एक रिफ्लेक्सेस थे, वो नेचुरल थे, वो कि कूदा वो। हाँ कि वो यूं करके ऐसे उछला और वो हुआ कि बॉल तो नीचे जा रहा है। यार तुम बेमास, जब तुम बिला डिफेंड करते हो ना, कल परसों तुम इतना बकवास कर रहे हो इंडिया के सामने बैठ के, इंडिया के ये वो गंभीर वो विराट कोहली वो, अब जब यहाँ गलती है तो आइडेंटिफाई करो ना यार। नहीं, मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ यार। आज जब बाबर दोबारा जब डक पे आउट हुआ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया ना दोबारा इंडियन टीम का और ये बुमराह वगैरह का, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो इनके है ना मोटे जो कोच ने ये बात की है ना यार, ये क्या, इसने बड़ी गलत बात की है। ये आप किसी के घर में जाके ऐसे जलील नहीं कर सकते यार। आपको ये मतलब वो हर्षा बोगले ने भी एक बात कही, मगर ये ग्रूवल का वर्ड हुनैन, ये बहुत अबे पहले बोल दो, ये वर्ड सही है, एक तो तू सुनता नहीं है। ग्रूवल नहीं है, ग्रू नहीं है। अच्छा, ग्रू नहीं है तो क्या है? ग्रोवल है। सही है। और बात खेत की हो रही, तुम खलियान पे क्यों ले गए? हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बुरा लगा भाई। वो सवाल गंदम जवाब जना, बात पाकिस्तान की हो रही है, जवाब मुझे बुरा लगा। इंडिया तेरा मुल्क नहीं है, वो प्लेयर पड़ोसी तो है, वो तेरे प्ले। अबे पहले अपना घर ठीक कर, फिर पड़ोसी की फिक्र करना। वो कर लेंगे यार, मगर जितनी जिल्लत ये कर रहे हैं, मतलब इससे पहले का इंडिया जीता नहीं है, जितना सब आके शोर कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, ऐसी हिकारत की नजर से देख रहे हैं कि पता नहीं बेचारों को क्या, कोई जैसे वो है ना कुत्ते की मौत पर मर गए जैसे, कोई पता नहीं कोई पूछने वाला नहीं है, लवारिस हो गए, उस तरह का उनके साथ बिहेवियर हो रहा है। अबे तुम्हारा कुत्ते की दुम ठीक हो गई, वो कुत्ते की, तुम्हारी कुत्ते की दुम ठीक हो, अपनी दुम की फिक्र कर भाई। हमारे तो वो जहाज में जब सफर करते हैं ना, वो कहते हैं पहले अपना को सेफ करना, फिर दूसरे को बचाना। तू पहले अपने आप को बचा ले, फिर उनकी फिक्र। भाई वो हमारी टीम उनका कोच मान नहीं रहा ना कि वो गलती है, साउथ अफ्रीका ने आउटप्ले कर दिया उनको, आउट क्लास कर दिया, वो मान नहीं रहा। वो 2025 में अगस्त में कह रहा था कि ये टीम जो है ना वो यंग नहीं है, गन टीम है, और अभी कह रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है ये टीम बहुत यंग है, हमें टाइम दे दो। तो वो उसकी खुद ही बात 4 महीने में बदल गई है। और फिर उसके बाद ये है कि यार जो टीम आप खिला रहे हो,
सही है, उसमें आप खुद देखो कितनी अनसर्टेनिटी आपने रखी हुई है। अब आप जो है वो साई सुदर्शन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अचानक से उसको ड्रॉप करके फिर वापस ला के वो रन्स कर देगा, और फिर आप बहाने उसके नाम पे कर रहे हो कि यार ये साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल इन्होंने कम खेले हुए। तो स्टब्स और रिकल्टन ने कितने मैच खेले हुए हैं? उन्होंने भी तो 14 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। मुत्तुस्वामी कितने मैच खेला हुआ है? कुछ भी नहीं खेला हुआ। हार्मर इंटरनेशनल कितने मैच खेला हुआ है? येंसन ने क्या बुमराह से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं? मगर इंडिया के लिए स्विच था ना यार। मुत्तुस्वामी का मतलब क्या है? ये आपको नाम को पहले हथौड़े से अलग करना पड़ेगा, मुत्तु अलग करना पड़ेगा, स्वामी अलग करना, फिर एक नाम लेके आपको जाना पड़ेगा किसी बायोलॉजिकल बंदे के पास। जब आप स्टार्ट करते हो ना, एक नाम लेके आपको किसी और के किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट करते हो ना मुत्तु, तो वो आगे जो है ना बनने कुछ और बना होता है, बन कुछ और जाता है, दिमाग में एकदम कोई और वर्ड आ जाता है। यहाँ पे एक लड़का मैसेज कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। इसका मैं ले लेता हूँ मैसेज। वो ये कह रहा है कि बाबर आजम जब से कमबैक हुआ T20 में, उसका एवरेज है 25। ओके, सही है, सही है। T20 में एवरेज इतना बुरा नहीं है सर, 25 सही है। क्योंकि वो क्या नाम है, स्काई का कंटिन्यूस 5 मैच में 20 रन हुए थे, तो बहुत उन्होंने शोर मचाया। तो 5 मैचों को 20 रन बना रहा है वो, कंसिस्टेंट 20 पिछले 10 मैचेस में सलमान अली आगे 80-85 रन है। आपने पूरा एशिया कप देखा था, और अभी T20 मैचेस भी चल रहे, कुछ रन नहीं आ रहे थे। आज रन आया उसके 10 मैचेस में 80-85 स्ट्राइक रेट बाबर आजम की 64 है। तो सलमान 64, हाँ वो उसके साथ लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से। दानिश क्या कह रहे हैं? दानिश कह रहे हैं माज भाई से मत जलो, बेस्ट सिंगर बादशाह सॉन्ग। अबे तू यही बता दे कौन सा वाला बादशाह? हाथ ऊपर। ये गलत वाला बादशाह गा देता है, तुम फिर वो कहते हो यार वो आपने भाई जी अगर ये इन्होंने फरमाइश करी तो वो फरमाइश जरा बता देना मैसेज करके। वो फरमाइश आपने यही वाली गाने की करी थी ना, कौन सा था? बादशाह बादशाह ओ बादशाह, नहीं बादशाह ओ बादशाह, नहीं ना, ये नहीं था। ओ बादशाह, तू ना जा मेरे बादशाह, वो तू ना जा मेरे बादशाह, वो तूने गाया था उस दिन, उसने मना कर दिया था, मैंने ये नहीं कहा था। मना कर दिया था? हाँ, ये वाला नहीं कहा था? नहीं झूठ करके मना किया था। चल देखो बकवास कर रहे हैं। बैरुनैन थोड़ी सी बात हो जाए यार। हाँ, सलमान अली आगा जी यार, जब तुम्हें जब बात करनी हो तुम ये ना बोला करो कि थोड़ी सी बात हो, तुम बोलो थोड़ी सी बकवास हो। थोड़ी सी बकवास हो जाए। हाँ बोलो। ये काम की बातें जो हम कर रहे हैं ये तो होती रहेंगी यार। थोड़ी सी बकवास कर ले वही 5 मिनट। करो तुम करो अब तुम बकवास करो। तो भाई आगा मेरे आगा, अब तुम आगे के 50 में खुश हो जाओगे? नहीं इतने मैच में 50 हमने गाने शुरू में ही हमने बात ही में से शुरू करी है कि मैच तो जिता जा पूरी इनिंग खेल के। नहीं मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैच ना जिता यूट्यूबर्स है ना, ओडिया का मैच जीता है आगा मौजूद था, फला मैच जीता है आगा मौजूद था, ये किया आगा मौजूद था, आगा कैप्टन, फला कैप्टन, आगा आगा पार्टी लग गई, आगा 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 हम आ गए आगा। आज बाल काट दिया, आज आगा सेट भी हो गया। 7 बॉल पे 10 रन रहते थे, 2-4 छक्के भी मार लिए। असली पड़ी का धागा एंड में 7 बॉलों पे 10 रन, और क्या स्ट्राइक दे दी एंड में खामोशी से फहीम अशरफ को, बेटा आप खेलो। उससे पहले नवाज को, बेटा आप खेलो। उससे पहले उस्मान खान को, बेटा आप खेलो। यही कर रहा था पूरे मैच में वो। क्या ओवरऑल आपको पड़ी का धागा? बैटिंग यार बैटिंग हमें पता है वो कर सकता है, लेकिन 10 मैच में 85 रन, उसके बाद तुमने आज जो है वो 60 रन बना लिए, 70 रन बना लिए। इस टाइम पे तो बंदा मैच अपने ऊपर रखता है। जब आखिरी ओवर में 10 रन थे, पहली बॉल तुमने मिस कर दी, अब तो तुम कैप्टन हो, तुम ही बोलोगे मैं अपने ऊपर रख के कि ये 10 रन मैं ही करूंगा ना, 70 में मैं हूँ। मतलब कह रहा है जो सिंगल हुआ वो रोक देता, सिंगल नहीं लेता। तो जाहिर सी बात है वो जब यार ऐसे कैसी बात कर रहा है? सलमान अशरफ है भाई, बाबर आजम, फहीम अशरफ क्या ब्राइन ला रहा है क्या? भाई नया बैट्समैन क्या? देखो फर्क है, बाबर आजम बैटिंग में नहीं खड़ा था, सलमान अली आगा खड़ा था। वो पूरी पोटेंशियल रखा है, छक्का चौका और बाउंड्री पार करने का। इस बाबर आजम नहीं था, सलमान अली आगा था। ये तुमने कंपैरिजन। मेरा मकसद है बाबर फिनिश नहीं कर पाता ना मैच, सलमान अली आगा में कैपेबिलिटी है फिनिश करने की, वो बहुत दफा कर भी चुका है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर चुका। बाबर आजम डिफिकल्टी में जब सिचुएशन आती है, प्रेशर में तो नहीं करता ना, लंबे छक्के नहीं मार सकता वो। इलाज चल रहा है इनका, अभी इनका हो रहा है, दिमाग तवाज़ुन सही हो जाएगा। अभी है ये क्यों गलत कह रहा है? मैंने बात किया तुमने 200 रन के जितने टारगेट चेस करे किसने करे? बाबर ने। अब मैं तुम्हें वही अलिफ से बे तक तुम्हें दोबारा वही सारी बातें बताना शुरू कर दूं। रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट उसमें सबसे पहली बात उसका रिजवान साथ था, जितने टारगेट चेज किया रिजवान साथ, वो तुमने जोड़ी तोड़ दी। अब रिजवान साथ है, उसमें रिजवान छक्के मार रहा था ना, तो बाबर के लिए ईजी हो जाता सिंगल डबल करना, ये करना। यहाँ सलमान अली आगा में पूरी पोटेंशियल है कि जब वो मैच करीब ले आते हैं तो फिनिश भी करता है, कर चुका है एक दफा नहीं बहुत दफा। बाबर आजम नहीं था ना, मैं कह रहा हूं। तो आपको थे इसको असल में बाबर को डिफेंड करने भी नहीं होता। इसको बोलना चाहिए था कि अगर अभी सलमान अली आगा की जगह बाबर होता तो लोग फजूल में क्रिटिसाइज करते।
या इसको ये- डिफेंड करना ही नहीं आता, फजूल चीजों में डिफेंड कर, नहीं तुम वीकनेस गलत बता रहे हो, लेग साइड पे पाकिस्तान में इससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। नहीं मैं तो इस बात पे मैं हैरान हूँ जो ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम के साथ रिजवान खेल रहा होता था, वो बाउंड्री मारता था। अब ये जान के या तो उंगली का मुझे पिन करने के लिए कर Personal रहे हो रहा हूँ हैं, मैं। हाँ, जान के मुझे पिन करने के लिए इन्होंने ये इस तरह की बात की, वरना बाबर आजम जो आपने बात की, अगर मैं वही बात कर दूं दोबारा दोहरा दूं कि अगर आज बाबर आजम होता तो ये मैच इस तरह से तुम 6 बॉलों पे 10 रन वाला मैच तुम्हें हारा हुआ बाबर का कभी भी नहीं मिलेगा। कि मैच मैं नथिंग अगेंस्ट सलमान अली आगा, मगर बाबर आजम मैच पूरा एंड में ले जाके वो उस ओवर से पहले ही वो ऐसी सिचुएशन बना देते कि आप राना बॉल पे भी जा रहे हो Agreed. ना तो वो मैच जीत जाता है। मगर बहुत कर सी- लिया, ए- कर लिया, बहुत- कॉपी कर बहुत- लिया। बहुत ऐसी सिचुएशन भी है कि बाबर आजम वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, पूरा मैच को डेड करने के बाद, और वहां पे भाई कर लिया, कॉपी कर लिया आपने अभी। अमेरिका नहीं, में अब अच्छा नहीं लग अमेरिकन रहा। टीम से अब आप ओवर हो रहे हैं। US नहीं आपको अब अच्छा हम Hello. लगवाएंगे, नहीं ये कान पे करने की कोई जरूरत नहीं नहीं है ना। जरूरत है। सुनो, यूएसए से मैच था ना, तो वहां तक पहुंचे नहीं। इंडिया से मैच था T20 वर्ल्ड कप, वहां पे तुम्हारा अच्छा याद दिलाया, पहुंचे जब तुम नहीं। यूएसए से मैच खेल रहे थे पहुंचे वहां रिजवान थे तुम्हारे जो वो पहुंचे विकेट लेके गए नहीं, थे। पहुंचे नहीं। यूएसए से रिजवान, मैच थे, Champions रिजवान Trophy। छक्का मार के जो बात कर रहा है ना, वो छक्का मार के विकेट दे गया। फखर जमान आया, छक्का मार के विकेट दे गया। उस्मान खान आया, ना छक्का मारा, ना किसी और को कुछ मारा, ना किसी को कुछ कहा, बस विकेट दे के चला गया। वो 3 रात आउट में हो मार गए, चुका था ना। 3 आउट हो गए और पावर प्ले चल रहा था, कोई पावर ने कोई बाउंड्री नहीं मारी। अगले 4 ओवर हो गए, कोई बाउंड्री नहीं मारी, सारी बाउंड्रीज कर रहा था शादाब, सही है। और बाबर ने बाउंड्री मारी है 10वें ओवर की लास्ट बॉल पे, Champions जब Trophy। आधा T20 इनिंग्स खत्म हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच फंस गया था, बाबर आजम खड़े थे, सिंगल डबल, सलमान अली आगा आए थे, उन्होंने छक्के चौके मारे थे। ओह बड़े छक्के चौके 50 रन करके गए थे ना वो उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में। 30-35 किए थे ना, 30-35 पर किए थे, 50 बाबर आजम नहीं किए थे, और बाबर आजम ने 50 किए ना। स्ट्राइक रेट ऐसा था कि वो जितना अभी तो हाँ, ना, जिक्र बाबर ना आजम के कर। हाथ में तो बल्ला ही नहीं था है, वो तो खेल ही पता नहीं, सिर्फ अपनी बातों से मैं रहा है आपसे वो। ये नहीं कह रहा, फजूल की मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि आपको जो करना है ना क्रिटिसाइज, वो ये करें कि सलमान अली आगा में जो पोटेंशियल था वो नहीं कर सका, जो बाबर में नहीं है आजकल, पहले होता था, आजकल नहीं है। मतलब जिसने आज मैच खत्म नहीं कर सका, मैच उसने बड़ा अच्छा बनाया और आखिर में 6 बॉलों पे जब 10 रन चाहिए थे वो पूरा नहीं कर सका, वो इनको 7 बेहतर बॉलों पे नजर आ 10 रहा है रन, 7 बाबर आजम से। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने आज डक्स का रिकॉर्ड बना दिया। अब ये जहां से बैठ के सोच रहे हैं, अब ये आप खुद ही अंदाजा कर लें, आने वाले वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको नजर आ बाबर जाएगा। आजम आज की डक ने उसको अपने खानदान से जोड़ दिया। आज ये तुम बड़ा बजा रहे हो बार बार, उसको अपने खानदान से जोड़ दिया। बुरे लग रहे हो ये बार बार करते हुए। मजाक एकदम अच्छा लगता है, बार बार जो ना वो फिर ओवर हो जाता है, नहीं बुरा लग रहा है। आपने विराट कोहली वाली वीडियो देखी, उसमें आपने पूरी वीडियो में ये बजाया। हमें काम करते 2 साल तो हो गए, 2 साल से तुम जो मजाक में विराट कोहली के पीछे पड़े हो, मजाक में? गलत, तुम सीरियस हो। मतलब तुम्हें फैक्ट्स जो वो बता रहा होता हूँ वो भी तुम्हें समझ नहीं आते। अरे तो मैं क्या, तुम सीरियस होते हो? सीरियस होते हैं क्या अच्छा, मतलब? तुम रियल में होते हो कि यार ये है। बिल्कुल जो है वो है, तुम्हारे सामने है रिजल्ट, तुम्हारे सामने। तुम्हें जब बता दिया था कि इसके साथ होगा क्या, जब तुम लोगों से कहा था कि गौतम गंभीर तुम देखना लात मार के बाहर निकाल देगा, तुम लोगों ने जब कहा कि ओहो गौतम गंभीर की इतनी औकात है फलाना है, रिजल्ट तुम्हारे सामने। तुम्हें बता दिया था कि देख लेना वर्ल्ड कप फाइनल में कैसी इनिंग खेलेगा कि अपना मुंह नोचेंगे। ये नहीं होता वहां पे पांड्या, नहीं होता वहां पे अर्शदीप, नहीं पांड्या? होता वहां पे बुमराह। पांड्या ने भी ओवर किया था वहां पे कितने रन किए थे जबरदस्त। अब्बू ने? कौन सा? नहीं होता वहां पे पांड्या, बुमराह, अर्शदीप, तो वो रन बचाते कहाँ अगर विराट कोहली नहीं होता? ये कौन रन मैच बचा के अगर देता? ये हार जाते ना, तुम देखते फिर कैसी लानत पड़ती है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये फजूल बातें हाँ, कोई वो टाइम बात नहीं है है नहीं यार, ना। टाइम अभी तो नहीं सबको है। आज अगर टाइम वो- इस चीज का अगर टाइम वो है आज। उछलता बुरा नहीं, नहीं, बुरा यार, नहीं। इस चीज का टाइम है, अगर वो हाँ। उछलता नहीं, अगर बाबर आजम उछलता नहीं तो एलबी नहीं होता, अगर बल्ला पहले लिया था तो एलबी नहीं होता। अच्छा वो तुम कल एक बात कर रहे थे कि वो जब बेटा कमाने शुरू करते हैं तो वो बाप वाली तुमने को बात करी थी, वो उस पर मुझे आज याद आया कि वो कोहली को आज देखा था, वो वहां जा रहे थे, वो बड़े अब्बू के पास। बड़े अब्बू के पास धोनी से मिलने के लिए गए थे। सही वो है। बात क्या थी उतरा दोबारा कह देना, वो तुमने जो कल कही थी। मैंने जो कही थी हाँ। वो रील में लोग जाके देख लेंगे। वो क्या जरूरत है इसकी? वो आज रील आज तो बोलो। इसकी बात करो ना, आज तो ये आज बार बार वो जो रात गई वो बात गई। अच्छा तुम्हें ये बताओ बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें यार, आवाज बुरी लग नहीं रही है? बार बार कर रहे हैं ना, मजाक एकदम अच्छा लग रहा है ना, एक दफा कर लिया बार बार आगे कान में बजा रहे हैं मेरे, बुरा चिंगम लग की रहा माँ के मजाक को खींचने का भाई हमने है। हाँ चिंगम की वहां पे खींचो नहीं भाई, ना, हमने बुरे तो- बुरे लग रहे हो। हमने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि बाबर का T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप में एक भी छक्का नहीं है, तो तुमने कभी निकाल के हमें दिखाया कि हाँ भाई ये है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट? पावर प्ले में फास्ट बॉलर ही करते हैं ना ज्यादा, शुरू के 4 ओवर बॉल, उसमें एक भी छक्का नहीं है। इतने सारे वर्ल्ड कप्स हो गए 3, तो तुम हमें दिखाओ ना फिर कोई। अब तुम बोलते हो बहुत अच्छा खेलता है लेग पे, वो यही बॉल जिसके तारीफों क्योंकि के वो- आप पुल अब सुन लेना, जवाब ले लें आप, भाई आप वैसे जवाब भाई, ले लें आप। बाबर के फेमस शॉट्स कौन से?
कवर ड्राइव नहीं, और उसको यार बैकफुट कोई भी shot ड्राइव। famous अब जब नहीं वो है। खेलने आएगा पावर प्ले में तो उसको सारी बॉलें यहाँ तो नहीं करेंगे, वो बॉडी पे ही करेंगे। अब तो मुझे जरा दिखाओ ना उसके छक्के, बॉडी पे बॉल। मैं आप जवाब दे रहा हूं, आप सुन लेना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं बाबर आपके बॉल तो बाबर आजम के पास तो कोई शॉट ही नहीं है, उसको नहीं T20 नहीं में देखो, आप होना देखो है। बात सही गलत है, बात गलत है। तो देखो बात समझो, हम बाबर आजम के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, तो हम बाबर आजम के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं। सही है। रीजन ये है कि बाबर आजम हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, हम बहुत फेवरेट प्लेयर है हमारा बाबर आजम, सही है। लेकिन मसला ये है कि जब बाबर आजम या कोई और बच्चा गलती करता है ना, तो उसको बोलते हैं यार ये गलत किया इसने। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम को छोड़ के वो लाडली औलाद है आपकी कि आप सबको गलत कह रहोगे, उसको गलत नहीं कहोगे। मैं आपकी बात का अभी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अभी इन्होंने इतनी बड़ी लंबी तमहीद बांधी कि बाबर आजम से छक्का नहीं लगता, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता। आज ही के आज फखर जमान जो कि पाकिस्तान के छक्के मारने वाले सबसे जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं, सही है। शाहजादा फरहान तो अभी आए ना जिन्होंने बुमराह को 3 छक्के मार दिए। जो ये देखना, मार दिए ये जुम्मन को। इनसे बात हो रही है, ठीक है ना? कि भाई आप सुन लेना, नहीं आप सुन लो ना, जवाब सुन लो ना अब यार। अब आप बर्दाश्त करो ना, ये नहीं करो, आपसे ये नहीं करो। डक की बात हो रही है। चलो ना, आगे चलो ना। आप मुझसे शेर इन्होंने की अभी बात कर रहे छक्कों हो। की बात करी। फखर जमान जो श्रीलंका के अगेंस्ट कितने मैच खेल चुका है, एक छक्का आज नहीं है तक उसका। एक छक्का नहीं मारा उसने श्रीलंका के खिलाफ। हाँ। जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मारा हुआ, वो तो बाबर ने भी मारा हुआ। फास्ट बॉलर को यार। मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड्स आपको बताए जाते हैं जो आपको दिखाने हो, जिसके ऊपर लोग बातें कर सकें, जिस पे क्रिटिसाइज कर सकें। आज तक किसी ने क्रिटिसाइज किया कि अबे फखर यहाँ जमान को बैठा हूँ, श्रीलंका के यहाँ- खिलाफ यहाँ- खेलना ही नहीं चाहिए यहाँ बैठा क्योंकि हूँ। इसने आज तक छक्का ही नहीं मारा श्रीलंका को। बाबर के पास सारे रिकॉर्ड है। यही तुम्हारे, देखो क्रिकेट देख के भी ना तुम्हें देखना नहीं आता। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, ये कह रहा है फखर जमान का श्रीलंका के खिलाफ छक्का नहीं है तो फखर जमान को खेलना ही नहीं चाहिए श्रीलंका के खिलाफ। ये इनका बयान है, ये इनकी सोच है, इनकी घटिया सोच है, ग्रोविल सोच है। इसको जो है ना बिल्कुल भीख मांगने वाली। तुम ये वर्ड नहीं समझो, मैंने तुम्हें कहा मुझे आज वैसे ही बुरा लगा है जिस तरह हमारे पड़ोसी अच्छा, किया बात गया। सुनो। मैं वाकई उस बात पे स्टैंड लेने लगा ये हूं। आप- इसको भैंसा कहो, इनके कोच को, जिसने ये कहा ना, मैं बुमराह से कह रहा हूं, उसको बोना कहा था ना, इसको भैंसा कह के बुलाएंगे। किसको? वो जो भी हो, बाद में गंभीर वो को। तुम्हें चाहे ओडीआई सीरीज मारे, जंबो को। अगर ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे ना, मुंह से तो खेल के जंबो जीतो। तो यार अच्छा खासा फिट है, उसको भैंसा क्यों बोले? जंबो की बात नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका के कोच की बात कर रहा हूं, जिसने ये कहा है ना कि हम इनको रेंगेंगे, इनको घसीटेंगे, इनको जलील क्या हो करेंगे। गया? नहीं जलील नहीं बोला उसने, उसने कहा हम इनको मतलब तो लिटरल वे में वही है ना यार, कि हम उन्हें जलील करना चाहते हैं ग्राउंड में। नहीं लिटरल वे में वो मतलब नहीं, उसका मतलब है हम इनको तड़पाना चाहते हैं, तरसाना चाहते हैं जो ना। जिसको आप तड़पा रहे हो, जिसको आप तरसा रहे हो, उसको आप जलील नहीं कर रहे। एक आदमी की फैंटेसी है यार। हाँ, तो ये जो आपकी फैंटेसीज हैं, इसके साथ Enjoy कर रहा है वो। शुगर है, कुछ और उसकी फैंटेसी में नहीं अच्छा आया। तो T20 वर्ल्ड कप में 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो पंट अपनी टांग लेके बैठ गए, तो मैं कुछ टेक्निक कर्ज मारा था उनको, वो तोड़ रहा था, वो क्यों कर रहा था? मत करता वो टैक्टिक था। क्या ये भी टैक्टिक ही था जो उसने किया कि दूसरे दिन आगे उनके सबके आगे निकल गए, वहां क्या करे, हाथ पैर भूल गए, बैटिंग नहीं हो रही। तो मतलब अबे आप- इंडिया इतनी बड़ी टीम डिफेंड नहीं कर सकेगी स्कोर कि यार आउट नहीं होना। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, तुम लोग नाम लो, जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में कितनी 3 सेंचुरियां मार दी ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया अपने पिच पे नहीं खेला जा रहा, केएल राहुल क्या है, दीवार है भाई वो, उनको खेलना आता है, ऐसा खेलते हैं वो, राहुल द्रविड़ की कॉपी है ये वो। ये क्या बात हुई? जब वक्त है, जो पंट उसके शॉट देखे, पंट के कहां से निकालता है वो यार शॉट। नहीं करो, आज जवाब नहीं है भाई के पास, नहीं यार करो। ये तो कोई बात नहीं है जो तुमने उसने- खेल के उसने मैदान वही को- किया जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था इंडिया ने उनके साथ, उसने वही इनके दिमाग का खेल खेला। इंडिया को सिर्फ आके डिफेंड करना था कि भाई हमने जीतना नहीं है, हमें इनको ड्रॉ पे जाना है, वो करने की वो देखो, कर चलो नहीं चलो सके। चलो मान लिया वो नहीं हुआ, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम ग्राउंड में नहीं कर सके तो ग्राउंड से बाहर बैठ के मुंह से बोल के तो करो ना यार। जैसे बुमराह ने बोना कह दिया, अगर कह दिया अब भैंसा बोल या गेंडा बोल, क्यों बोल दिया बोना भाई? इसको जब कोच को बोल, आपके ताकि बदला थोड़ा कम हो। सरफराज ने जब बोला था इसकी काले की माँ कहाँ बैठा के है, तो आप लोग ने सबने इतना बड़ा शोर, पूरी दुनिया ने शोर किया था। बोना बोला गलत बोला, बैन भी आप लगा था physical सरफराज appearance पे पे। attack- वो उसको इनको जरा किसी जगह काला तो बोलो, जल जाते हैं वो, तो हमें काला क्यों बोल दिया? अबे काले को काला नहीं बोलोगे तो क्या गोरा बोलोगे? सरफराज पे एक्शन भी लिया था आईसीसी ने, हाँ, बुमराह पे तो उसको- कोई एक्शन उसको नहीं तो लिया बैन गया। भी किया था, बुमराह पे कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो तुम्हें कि क्यों आप फिर तरसा इंडियंस रहा को है? काला बोल के दिखाओ कि यार तुम तो बहुत काले हो। इंडियंस को थोड़ी ये कॉम्प्लेक्शन है कोई। अबे इन सबसे ज्यादा इन्हीं को तो कॉम्प्लेक्शन है, वो अलग, वो मसला है, वो अंग्रेजों का मसला है। पाकिस्तानी को थोड़ा मसला है कि यार मैं काला बोल दिया, इनको मसला है। मगर सही है, तुम जो भी कह लो यार, मुझे तो जो ना बुरा लगा। आप किसी को ऐसी हिकारत की नजर से देखो, उसको ऐसे उसी के यार ग्राउंड तुम में छोड़ो आके ना, जलील तुम करो। बाबर पे आओ ना। ये जो बार-बार एलबीडब्ल्यू हो रहा है, नहीं पैड बजाया, साहब बुरा हो रहा लग रहा है, नहीं बजा, बार बार नहीं बजा। अच्छा अच्छा, बस अबे सही। चलना, तू क्या कर लेगा? बजाएगा वो? मुझे ये तुम बताइए, लेके राहुल क्यों आए हो ये उस- चीज? उसके हेलो, लिए- ये तुमने लाके रखी है यहाँ मैंने पे। एक दफा बजा के मैंने रख दी थी, नहीं। ये नहीं कि बार बार किसी के आप कान में बजा रहे हैं और आप यार नहीं, आपने ये लेके आप आए, आपकी गलती, आप इसको यहाँ लेके नहीं आना चाहिए था स्टूडियो में, आपको पहले ही जला देना चाहिए था। भाई अभी बाबर जो T20 टेस्ट क्रिकेट जो भी खेल रहा है उसमें बार बार अभी भी एलबी हो रहा है, तो तुम कह रहे हो कि ये वीकनेस नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोहली का बताऊं कितनी दफा एलबी हुआ है?
यार कोहली कौन है? अबे वो रिटायरमेंट हो कौन गई है उसकी कोहली? टेस्ट से भी और T20 से भी। अच्छा उस बात का जवाब घुमा दिया तुमने, वो अब्बू के पास क्यों गए आज, और वो किसके तुमने पास? बाद में धोनी के पास क्यों गए फखर आज? जमान की तुम बात कर रहे थे, फखर जमान ने 200 मारे हैं ओडीआई में। हाँ मारे हैं, दो दफा मारे हैं ना, एक दफा 210, एक दफा 193, एक दफा 180। 180 हाँ all- बाबर आजम पहुंच सका हूँ 200 में ओडीआई में। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया ना कि यार ये तुम क्या ओडीआई में हमारी बॉलिंग पे जरा बात फजूल करना, बातें करवा लो। T20 में हमारे जो बॉलर्स हैं ये बार बार चेंज करके टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स तो चेंज कर रहे हैं। देखो सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम आज खेल रहे थे, ठीक है, और अबरार एज अ स्पिनर खेल रहे हैं। एक तो ये कि इनको बॉलर्स तो ये चेंज कर रहे हैं, सब नज़र आ रहा है। आपने देखा था शाहीन भी एज अ कैप्टन भी बैठ गए थे एक मैच में। हाँ हाँ हाँ। अरे यार आज बड़ा अच्छा लगा, शाहीन ग्लव्स लेकर आए भाई। खैर जो भी है वो अच्छी बात है, आपने देखा था ग्लव्स लेकर आए थे शाहीन, अच्छी शाहीन बात है ग्लव्स लेकर आए नवाज के लिए। उस दिन पानी भी लेके आए भाई। वो तो यार टीम लग रही हो ना ये कल्चर तो सैफी भाई ने बिल्ड किया। सैफी भाई लेके आते थे पानी वगैरह। कप्तान तो शाहीन के सैफी भाई हाँ, थे। जैसे मैं लेके आता था यार, मैं पानी लेके जाता था टीम के लिए। पानी लेके आता था मैसेज लेकर आते पानी लेके आता था और पीछे वहाँ पे 3 लोगों को आवाजें लगाता था कि भाई बोतलें भर दो, बोतलें भर दो। नहीं वो जब मैं आता था पानी लेके, मैं जब बैटिंग में जाता उसकी बात नहीं कर रहा। बैटिंग में जाता था, बैटिंग पे जाके इन्होंने सिर्फ बल्ला पिच पे मारा, पानी लिया। नहीं ये बल्ला पिच पे इतना जोर से मारते थे, पानी निकल आता था, बोतल ले मंगाते थे, बोतल ले आवाज लगाते थे ये। कंटिन्यू बकवास करें। मैं बकवास नहीं करता भाई, आप बकवास करते हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ बकवास हुनैन करे। क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि टीम की बॉलर्स को बैठा रहे थे, शाहीन अफरीदी भी बैठे थे। तो बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तो आगे पीछे कर रहे हैं, एक तो ये होगी बात है, लेकिन ये बैट्समैन क्यों आगे पीछे नहीं कर रहे माज भाई? हमारे स्क्वाड में और कौन कौन से बैट्समैन है जो ये उनको टेस्ट कर सकते हैं और नहीं कर रहे? हुसैन तलत तो क्यों नहीं खिला रहे? हुसैन तलत को तो मतलब नहीं खिलाते आज का T20। मैच मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सीरियस, आज का मैच डेड रबर था, ठीक है, फॉर अस। हमारे लिए फाइनल तो पहुंच नहीं था, वैसे डेड रबर नहीं था, श्रीलंका ने तो जीतना जरूरी था, लेकिन हम तो अपना कॉम्बिनेशन इस मैच में भी ट्राई नहीं करेंगे। वैसे तो ये पूरी ट्राई सीरीज क्या है, आपकी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप बैटिंग में नया कॉम्बिनेशन कोई ट्राई नहीं करोगे? साइम की जगह कोई दूसरा ओपनर नहीं खिला सकते थे? खिलाया ही नहीं। फैसल अकरम इज आल्सो इन द स्क्वाड। फैसल अकरम मेरे ख्याल से ओडीआई के स्क्वाड में बॉलर है ना वो तो। T20 के स्क्वाड में ही नहीं है। मैं तो नहीं, बैट्समैन नहीं, तो तो आपने बैटिंग तो है ना, खेला है ना पहला मैच। ओडीआई खेला था शायद, अच्छा वो ओडीआई खेला था। नहीं नहीं T20 ये खेला, ट्राई सीरीज का पहला मैच खेला है यार। क्या ट्राई क्या सीरीज का बात कर पहला रहे हैं? मैच हाँ खेला पहला मैच खेला है ना ट्राई सीरीज। अच्छा मुझे सही पर याद नहीं होगा। एनीवेज लेकिन मैं बॉलर्स की तो बात ही नहीं Bowlers की तो बैट्समैन की बात कर रहा है, ये पता नहीं क्यों फैसल अकरम लाया। हाँ। सुन के भी सही नहीं सुनता भाई तू। अच्छा नहीं चलो अब अपनी अपनी तुम fantasy स्क्वाड की बात है। निकाल लो, तुम बताओ कौन। स्क्वाड ही निकाल। एनीवेज कुछ अच्छा भी वैसे होगा। तो सलमान अली आगा का रिकॉर्ड कायम हो गया है आज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मैचेस खेल लिए ना ईयर सलमान अली आगा ने। हाँ, सबसे धोनी ज्यादा को भी matches पीछे खेले। छोड़ दिया और शायद कोहली है दूसरा, किसको सबसे पीछे छोड़ दिया। और ये अशोक ने एक सवाल पूछा था, कौन हुनैन भाई पाक का कौन सा प्लेयर है जो T20 में 24 आवर्स में 3 बार आउट हो गया है? नहीं अशोक मुझे नहीं फैसला पता। अकरम एज अ टैलेंट आर नॉट इन द T20 स्क्वाड। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है, वो ओडीआई खेला था। 24 आवर्स में 3 बार आउट हो गया है। हाँ आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है जो 24 आवर्स में 3 बार आउट हुआ? वो कोई लीग T10 का जो चल रही होगी ना लीग, वहां से कुछ होगा ये कनेक्शन। नहीं लेकिन ये अशोक ये इंटरनेशनल मैच की बात कर रहे हो या लीग की बात कर रहे टीम हो? में हो रहे हैं। अब्दुल समद समझ को ट्राई करना चाहिए था। वही तो ओपनर तो और है नहीं, और हसन नवाज भी था टीम में। हसन नवाज भी था हाँ हसन नवाज स्क्वाड में यार, ये क्या हसन बनाते हैं नवाज यार। तो साइम की जगह क्यों नहीं ट्राई कर रहे? विड्रॉन नहीं सॉरी, हसन नवाज को निकाल दिया, विड्रॉन लिखा हुआ है, अच्छा। बट अब्दुल समद इज देयर इन द स्क्वाड विद पाकिस्तान टीम। तो भाई ट्राई करना चाहिए ना। नवाज ने आज क्या किया, 2 ओवर में 26 रन खाए। तो आप ट्राई करोगे ना, आपको यार या तो आप कोई दूसरा स्पिनर ट्राई कर लो। आप नवाज को तो जब भी रन पड़ने लगते हैं नवाज को आप सबसे पहले छुपाते हो। आप कह रहे हो किसको ट्राई करने के लिए? आप एक या तो एक्स्ट्रा बैट्समैन ट्राई करो ना। अब्दुल समद को बॉलर तो सारे ट्राई कर लिए इन्होंने। अब्दुल समद इज द ओनली प्लेयर जिसको पूरी सीरीज में ट्राई नहीं किया। वही कह रहा हूँ कि उसको ट्राई करते। हसन नवाज को भी करते हैं। फहीम अशरफ की जगह। सवाल भाई- मेरा ये कि आपका बैटिंग ऑर्डर इतना सेटल है कि आप बैटिंग चेंज ही नहीं कर रहे। ये पूछा हुनैन भाई, मैंने आपको पहले ऑप्शंस नहीं रखे हुए ना इन्होंने। ये सुनो हुनैन में मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपना बेकार बैटिंग ऑर्डर कभी 180 प्लस चेज नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट गुड टीम्स एंड स्पेशली इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में एग्जिट लोडिंग। हाँ आप सही कह रहे हो, यही बात बड़ी है, खतरनाक बिल्कुल बात कर सही दी बात तुमने है, बैंग ऑन आपने सही बात की। और ये बात माज भाई से भी अक्सर मैं कर चुका हूँ कि ये जब बड़ी टीम होती है हम चेज नहीं कर पाते, बड़ी टीम होती है डिफेंडिंग। आज आप देखो मोहम्मद वसीम ने लास्ट ओवर किया, शुरू में कुशल मेंडिस से मार खाई और एंड में भी मार खाई उसने। मोहम्मद वसीम ने आज कितने रन दिए? मेरे ख्याल से लास्ट ओवर में भी 3 चौके 1 छक्का खाया है उसने। अच्छा हाँ और शुरू में भी कुशल मेंडिस से 1 ओवर में 1 छक्का 2-3 चौके खाए यार थे। रिबस स्टेशन का बड़ा अच्छा सवाल है, मास तेरे लिए है। हाँ बोलो। वो पूछ रहा है कि भाई क्या आज विराट बाबर की जगह पाक में होता तो इतना बड़ा प्लेयर होता?
बाबर और वीके के सिस्टम, बोर्ड स्ट्रक्चर, लीग कल्चर, टीम सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, टीम प्रेशर का डिफरेंस देखकर बताना। भाई डेफिनेटली अगर इन्होंने कहा बाबर इंडियन बोर्ड में होता तो बाबर नहीं, अबे विराट तुम कोहली। अपनी जो है ना फैंटेसी में रहते हो। यार ये आदित्य विराट- आदित्य सिंह आता हूँ, तुम पे भी आता हूँ, सबर करो, तुम विराट जो अगर कमेंट कर रहे हो आता हूँ। पाकिस्तान सिस्टम में अबे तो बहुत दिन से कर रही है खैर ये, anyways, वो माज आदमी बता रहा था, ये हाँ। छुरी लेके बैठा रहा, जैसी से बात करोगे ना ये अपनी नस काट ले। देख भाई मास सीरियस बात, T20 अभी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका WTC चैंपियन जो अभी इंडिया में 2-0 करके गई है, हमने 1-1 किया, बाबर ने उसको 50 किए, उसके अगेंस्ट हार्मर को अकेला सर्वाइव किया, ठीक है। चौथी इनिंग में तीसरा T20 जो है सीरीज विनिंग वाला T20 था, उसमें 50 रन किए, सेंचुरी करके कमबैक किया श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी तुम्हें वो फ्लो में लगा, सारे रन ये हो गए, फ्लो में आपको लगा ही नहीं इन बाबर। अब हम जो है ना, हम जो बात कर रहे होते हैं उसकी वीकनेस की, या जो भी बात कर रहे होते हैं, हम एज अ कंसर्न बात कर रहे होते हैं। हम वो नहीं है जो लोग जो है ना, कुछ लोग जो जैसे ये आदित्य सिंह है, कुछ लोग जो है ना पैसे लेके बाबर की जो नफरत का काम करते हैं ना, वो ये आदित्य सिंह फ्री में करता है। पैसे लेके हाँ, इतना बड़ा चोमू है ये। कुछ लोग पैसे लेके सोशल मीडिया पे बाबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा काम करते हैं ना, अच्छा, आदित्य सिंह ये फ्री में करता है, ये रोज आके ये कमेंट करता है। भाई हम जो बात करते हैं वो एज अ कंसर्न फैन करते हैं, ये नहीं कि प्रोपेगेंडा जो तुम्हें पसंद आता है, जो बाकी यहाँ पे यूट्यूबर्स चलाते हैं वो तुम्हें पसंद आता है। हमारे भी कुछ दोस्त उसमें जो है मुब्तला हो गए। नहीं प्रोपेगेंडा, वही मैंने कहा ना, हमारे लिए बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारा फेवरेट प्लेयर है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा। मुझे सिर्फ हम इनसे इख्तलाफ है कि यार उस दिन जब बाबर लास्ट जब सेंचुरी से पहले हुआ था तो इन्होंने क्या बोला था, यार अब बस हो गई यार, क्या हुनैन अब बस हो गई यार, उसे सेंचुरी कर दी, बस इनका सेंचुरी की और ये इनका और ये जब डिफेंड करता है अगले दिन बाबर आके जल्दी आउट होके चले जाता है। अभी आपने ये जिसको सपोर्ट करेगा, आपने इंडिया वाले मैच में देखा, किससे उम्मीद है भाई, मुझे KL राहुल से, वो बली का बकरा बनता है हमेशा। वो है पहले, सबसे पहले दूसरी बॉल पे हार्मर को विकेट देके चला। क्यों भाई, मेरे पास मनुष का हाथ है, मनुष का साया है मेरे जब उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाओगे, उसको बली का बकरा, वो रोहित आएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, वरना वो पकड़ेगा। हुनैन तुम्हें ये एंगल नहीं दिखते। अबे नंबर एक्सपीरियंस प्लेयर KL राहुल है टीम में, बता दो सब लोग। इस वक्त इंडिया की जो टीम बैटिंग लाइनअप खेल रही है, सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस किसने खेले? BGT के बाद नंबर है ना मस्जिद के पंखों पे लिखे होते हैं, सही है कि ये इस नंबर का पंखा, ये इस नंबर का। तूने क्या प्लेयरों के नंबर बना दिए, उसका ये नंबर, उसका ये नंबर। अबे तो खेलने ना, BGT उसका नंबर सेट तो कर दिया KL राहुल का। BGT के बाद ये कब हुआ है? तो गलत है ना ये, गलत नहीं है भाई, उसको नंबर 4 पे खेलना चाहिए। गधे, BGT में बेइज्जती नहीं है वो, बेइज्जती में कितनी बार हुआ है कि उसको ओपन कराया रोहित को और वो KL राहुल गया 4th पे। पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेल 2 रहा दफा, था। रोहित नहीं खेल रहा था पहला टेस्ट, 2 दफा 2 मैचेस खेले रोहित ने, उसके बाद नहीं हुआ, सही है। उसके बाद ये पहला टेस्ट है श्रीलंका का, पहला टेस्ट राहुल ने ओपन किया, नहीं वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट खेले ना ये, तो उसमें रोहित शर्मा था नहीं, KL राहुल की जगह क्या थी? वो टीम इजी थी। ये कोई बात नहीं हो रही, अब तुम्हें जगह दे दी KL यार राहुल आप को ओपन ऑपोजिशन की भी तो पहला बात टेस्ट करोगे ना, BGT वहां भी गलत खिला रहे थे उसे। BGT का मुझे जो याद आ रहा है वो ये था कि पहला टेस्ट जो इंडिया जीता था, पर्थ वाला टेस्ट, जिसमें बुमराह कैप्टन था, राहुल और जायसवाल ओपन कर रहे थे, एग्जैक्टली। ठीक है। फिर दूसरे मैच में आ गया रोहित शर्मा, रोहित ने ओपन किया, राहुल नीचे आ गया। फिर तीसरे मैच में फिर रोहित नीचे आ गया, रोहित जब फेल हो गया तो फिर राहुल ऊपर आ गया। चौथे मैच में हुआ उन्हें, तो चौथे वो में यही खेलेगी कह रहे ना हैं ना, वो। 2 मैच नहीं 5वें मैच में नहीं खेला, हाँ, 5वें मैच में पांचवें drop में किया। उन्होंने कहा ना कि मेरी टीम में जगह नहीं बनती, सही मैं है, इतना सही है, मोटा हो गया हूँ, मैं अब मतलब भैंसा उसके दिखता हूँ। बाद जब उन्होंने रिटायर हो गए, हट गए, और उसके बाद अभी इंग्लैंड की सीरीज, जब रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं थे, पूरी सीरीज KL राहुल ने ओपन किया और अच्छा ओपन किया। भूल गए जो अभी इंग्लैंड की सीरीज जो मैचेस क्या हुए होना, हैं, तो बहुत अच्छे आदमी है यार। सारी सीरीज उसने किया, तब तूने नहीं बोला गलत नंबर पे खेल रहा है, वहां पे सेंचुरी भी कर दी उसने। नहीं वो देखो, जब कैसा अगर वो आदमी है यार परफॉर्म ये? कर रहा है तो सही है, हाँ परफॉर्म कर रहा है, सही अगर है। वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका नंबर वो गलत है, क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है। वहां पे शुभमन गिल भी खेल रहा था, वहां पे तुम्हारे और दूसरे करुण नायर भी था, वहां पे तुम्हारा उसका हाथ पकड़ के सही सेंचुरी करा देते। आप KL राहुल ने ओपन नहीं करा था अपने कैरियर में भाई, आप इंडियन टीम में आके आपसे कहा गया कि आप सबसे मुश्किल जगह पे खेलो, ओपन पे खेलो। आप सबसे मुश्किल जगह होती है ओपन, बिल्कुल, आपको नया बॉल टेस्ट में खेलना है। बकौल आपके देखो, उसकी टेक्निक सबसे अच्छी है, क्योंकि आप कह रहे थे वो है ना, वो सही खेलता है सीधे बल्ले से, उसकी टेक्निक सही है। किसकी? तो जिसकी KL राहुल KL की, तो जिसकी टेक्निक सही होगी उसी को ओपन कराया जाएगा ना भाई। उन्हें आप यार अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 2019 का वर्ल्ड कप किसने ओपन किया था? 2019 के वर्ल्ड कप में KL राहुल ने जी, तो भाई वो ओपनिंग पे तो वो है वाइड बॉल में, तो वाइट बॉल को तुम रेड बॉल से तो नहीं, तो रेड बॉल में उसको सेट किया ना नंबर 3 पे, वाइट बॉल में आप उसको नीचे अब ले सुनो, आए। पुजारा के नहीं, अच्छा याद दिलाया KL आपने, राहुल, अच्छा याद दिलाया राहुल आपने। played 51 out of his 63 games as a opener,
51 आउट ऑफ 63 एज ओपनर खेल चुका है वो, सही है, एज ओपनर, एंड ही हैज द लोएस्ट एवरेज इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एज ओपनर आफ्टर 100 केएल राहुल की एक ही अच्छी बात है जो मुझे, हर बंदे में कुछ ना कुछ होता है भाई, खास उसकी एक ही अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जो है ना, क्रिकेटर्स जो है ना, सही टीवी पे आके या मीडिया पे आके ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि मुझे जो है ना जिस नंबर पे भी खिलाया जाएगा मैं हाजिर हूँ मुल्क के लिए खेलने के लिए, जो मुझसे टीम मैनेजमेंट कहेगी मैं वो करूँगा। केएल राहुल में ये अच्छी बात है कि वो ये चीज़ दिल से करता है। वो जो है ना, उसको जब कहा जाता है वो उससे खेलता है। उसने समझ लिया ना कि मैं बलि का बकरा हूं, वो कहता है नहीं, उस पे अगर वो उसने बोला कि इस नंबर पे भी मुझे खेलना आना चाहिए जहाँ पे टीम मुझे डिमांड कर रही है मुझसे, तो उसको पहले ओपन कराते थे। उसके बाद जब सेट हो गया रोहित शर्मा और शुभमन गिल का पैर, तो वो नीचे आया, नीचे भी वो अच्छा खेल रहा था। वो तुमने जब कहा कि अभी इंग्लैंड की सीरीज में वो परफॉर्म कर रहा था तो ठीक है, नहीं परफॉर्म कर रहा था तो उसका नंबर गलत है, ये बात गलत है ना भाई। चलो तुम्हें भी आने वाला वक्त बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसका जवाब नहीं दिया, वो अब्बू के पास क्यों गए आज? इंग्लैंड अपने घर, इंग्लैंड से एकदम पधारे इंडिया में, यानी कि अपने मेहमान मुल्क में, और वो सीधे चले गए अब्बू के पास। दोस्त, क्यों? तुम अपने दोस्त, तुम चीकू है, चीकू, दोस्त वोस्त नहीं है, ए चीकू, तुम अपने भाई बात सुनो, तुम अपने जब घर वालों से दूर जाते हो, जब तुम अपने घर पे फोन करते हो, तुम्हारा फोन उठाते हैं? उठाते हैं ना। इसलिए तो विराट कोहली जब फोन करता है धोनी को, धोनी फोन नहीं उठाता, तो इसलिए मिलने गया, इसलिए मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा अपने पड़ोसियों के मुल्क में आके, क्योंकि पड़ोस मुल्क है ना उनका, मुल्क तो इंग्लैंड है। अपने मुल्क में आके बंदा, यार इंग्लैंड की टीम से, अबे एशेज में ही इंग्लैंड की टीम से खेल लेना यार। ओके यार, उनको मसला भी आ रहा है, पासपोर्ट नहीं मिला ना अभी, पासपोर्ट नहीं दिया, अभी तो दे दे इसको पासपोर्ट, वहां पे टेस्ट खेल के बताए गौतम गंभीर को चमाट, ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। नहीं, ये जबरदस्त चीज है ये यार। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। आप मुझे तुम्हारी तरह ना हर कोई दगाबाज नहीं होता। दगाबाजी कर दी। आप मुझे ये बताओ माज भाई, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा पार्क है, बड़ी अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक तालाब है, एक झूला लगा, एक तालाब है, एक झूला भी लगा हुआ है, और उधर पहुंचे अपनी ऑडी में बैठ के बाबर आजम, ऑडी में बैठ के बाबर आजम वहाँ पार्क में पहुंचे। जैसे हमारे यहाँ व्हील पार्क है, बड़ा अच्छा पॉइंट। बाबर आजम गए और उनको सब डक्स ने ऐसे ऐसे घेर लिया चारों तरफ से, 8-10 डकों ने घेर लिया। तो ये कब तक उनके घेरे में रहेंगे? आज़ाद कब होंगे बाबर आजम उससे? ये हुनैन भाई, ये अच्छे इंसान की निशानी है। जो अच्छा इंसान होता है ना, उससे जो बहुत दिल का अच्छा हो, साफ हो, उससे जो ये चरिंद परिंद, ये जानवर और ये बत्तखें भी जो होती हैं ना, वो उससे प्यार करती हैं। आज की डग इस बात का सबूत है कि वो जो बत्तखें भी है ना, वो भी उससे प्यार करती हैं। मैं तो निकल। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं कहता हूँ अल्लाह हाफिज़। आप देखते रहे चार उजाला, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और यकीनन आज का शो आपको पसंद आएगा। आपसे परसों फिर मिलेंगे जब पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होगा। जब तक देखते रहे चार होशियार, और किंग एक ही है, बाबर आजम, बाबर 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 आजम आएगा, फाइनल करके दिखाएगा, सबके दिलों पे छाएगा आजम, वादे से अपने हटेगा नहीं। 50 करेगा, T20 से किसी से डरेगा नहीं। हाँ, बादशाह हो बादशाह, बादशाह हो बादशाह, बाबर आजम बादशाह। तुम जीते हो, अल्लाह हाफिज। बाबर आजम जीता है क्यों? उसके पीछे होते हैं ना। जलने वाले का मुंह काला, और बुमरे कुबड़े कहते इसको मोटा गेंडा।